मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही दरभंगा में जिला पुलिस के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। इस संबंध में दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने कक्ष में आज डीएसपी एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के साथ वारंटियों की गिरफ्तारी, उपद्रवियों पर नजर रखने के साथ चुनाव को लेकर अपनी गतिविधि तेज करने के मुद्दे के साथ सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस बैठक में डीएसपी अनुज कुमार, लहरिया थाना प्रभारी, सदर थाना, टाउन थाना, बेता बहादुरपुर, बिशनपुर के थाना प्रभारी मौजूद थे। पटना से आए खोजी कुत्ते ने दरभंगा के शराब कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। शराब के गंध मिलते ही खोजी कुत्ता तालाब, जमीन के नीचे, चौकी के नीचे एवं हर उस जगह की तलाशी लेकर शराब को जब्त करवा रही है, जिसे सुनकर शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। टाउन थाना क्षेत्र के राजकुमारगंज में सोमवार की देर रात 4 घरों में करीब 260 बोतल शराब जब्त करने के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि खोजी कुत्ते लगातार 4 घर अलग अलग घरों में जाकर पुलिस को उस जगह का पता बताए जहां शराब चौकी के नीचे, जमीन के नीचे गिरे हुए थे। पुलिस ने खोजी कुत्ते के सारे 268 शराब की बोतल बरामद की। दीनू शाह सहित 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। प्रभात खबर के द्वारा सोमवार की शाम लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में बनारस, लखनऊ, कलकत्ता से आए हुए कवियों ने अपने कविता से लोगों का मन मोह लिया। गौरतलब है कि देशभक्ति के अलावा वीर रस एवं हास्य रस से डूबे हुए लोगों ने प्रभात खबर के इस कार्यक्रम को काफी सराहा। करीब 200 से भी अधिक लोगों ने देर रात तक इसका आनंद उठाया। का सवाल है, तेरे एक फोन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से सुना। आप गज़ल सुनते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ 4-5 लोग बहुत ज़्यादा मशगूल हैं अपनी बातों में। अगर बात ख़त्म हो गई तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, नहीं तो। होली में अश्लील गीत पर रोक लगाने एवं चुनाव को देखते हुए दरभंगा पुलिस ने डीजे के संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करना प्रारंभ कर दी है। बहरा पुलिस स्टेशन के ग्राम जयंतीपुर में डीजे पिकअप BR07GA 2835 बरामद कर FIR कर दी गई है। गौरतलब है कि अलीनगर थाना कांड संख्या 3019 के तहत डीजे बिना नंबर के पिकअप जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए अलीनगर थाना अध्यक्ष को लिखा गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 9वें दीक्षांत समारोह उत्सवी माहौल में संपन्न हो गया। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन थे, जिन्होंने कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के द्वारा पुष्प गुच्छ सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को मंगलवार को हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। मुझे संगीत विषय में मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और इसका सारा श्रेय अपने गुरु जी पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेलवाल, माता पिता और डिपार्टमेंट की मैम काव्या मैम और पुष्पा मैम, सभी को जाता है। डॉक्टर नागन झा स्टेडियम में 12:15 में बिहार के कुलाधिपति लालजी टंडन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा उनको सलामी दी गई। स्टेडियम में आगमन के बाद कुलसचिव के द्वारा स्वागत किया गया और WIT की छात्राओं के द्वारा चंदन और आरती भी की गई। मुझे ड्रामा के लिए मिला है बिहार गवर्नर के द्वारा, जो चांसलर भी हैं, और मेरा ये कहना है कि ड्रामा में जो हमने PG किया है, लेकिन अगर PhD की पढ़ाई यहाँ शुरू होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारे गुरुजन हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।
दीक्षांत समारोह का अंग वस्त्र धारण के बाद विद्युत शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिसमें सबसे पहले कुलसचिव, प्रतिकुलपति के अलावा सीनेट सिंडिकेट के सदस्य मौजूद थे, जो इस विद्युत शोभा यात्रा में शामिल थे। मैं बेतिया पश्चिम चंपारण से हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया और मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ आने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन ये लावण्या मैम और पुष्पम मैम का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मेडल से गौरवान्वित हो रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशी अपने अंदर फील कर रहा हूँ। शोभा यात्रा में कुलाधिपति के पीछे कुलपति थे जो साथ चल रहे थे। अतिथियों को मंचासीन होने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुई। उसके बाद विश्वविद्यालय के कुलगीत भी संगीत विभाग के छात्र छात्राओं के द्वारा गाया गया। मुझे संगीत विषय में मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ और इसका सारा श्रेय अपने गुरुजी पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेलवाल, माता पिता और डिपार्टमेंट की मैम काव्या मैम और पुष्प मैम सभी को जाता है। दीक्षांत समारोह में कुलपति के भाषण के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय सत्र नियमित कर रही है। आगामी नवंबर माह में 10वीं दीक्षांत समारोह आयोजित की जाएगी। विभिन्न विषयों में 450 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। तलक 2018 पूर्वी क्षेत्र महिला क्रिकेट एवं पूर्वोत्सव का आयोजन यूनिसेफ, LLF, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के साथ शैक्षिक विकास हेतु किए गए समझौते पर उन्होंने चर्चा की। मैं बेतिया पश्चिम चंपारण से हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया और मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ आने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन ये लावण्या मैम और पुष्पम मैम का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मेडल से गौरवान्वित हो रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशी अपने अंदर फील कर रहा हूँ। इस मौके पर कुलपति ने अपने भाषण में सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। मिथिला की परम भूमि पर अवस्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में 9 दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप वर्धमान शिक्षकों की उपस्थिति देखकर हम सभी का मन हर्षित हो रहा है। बल्कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने देश के बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया है, सत्र निर्मित हुआ है, पाठ्यक्रम अपडेट हुए हैं। आपके जैसे संस्थान हम सभी धन्य हैं। इस तरह से बल्कि नए अपनी भूमिका किया है, जिसका परिणाम है कि नए प्रक्रिया में संवर्धन करना है तथा यहाँ उपस्थित तमाम विद्वानों, राजनेताओं, डिग्रीधारियों, छात्र छात्राओं तथा उपस्थित तमाम विद्यार्थियों एवं आम का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के करीब 51 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स और कल्चर कैलेंडर लागू कर उसके अनुरूप नियमित कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इस विश्वविद्यालय में 2018 जो बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव का पूरी शिक्षा का आयोजन करती है ताकि महाविद्यालय मूल्यांकन की प्रक्रिया और बेहतर ग्रेड पाने की बारीकियों से अवगत होने के साथ गुणवत्ता सुधार करने की। इस दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक देकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हम भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, क्षेत्र और देश की सीमाएं विलुप्त हो रही है, संचार माध्यमों में क्रांति आई है, हम किताबी दुनिया से निकलकर इंटरनेट और वेबसाइट की दुनिया में आ गए हैं, रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और उसकी संभावनाएं देश देशांतर तक परिव्याप्त है।
शिक्षण की व्यवस्था भी बदल गई है, परंतु इन सब के साथ साथ भारतीयता में हमारे विचारधारा केंद्र में होना चाहिए। विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का नवा गुरु के साथ ही उत्सव का करवाया है। उसकी व्यापकता करता है। वास्तव में शिक्षा जीवन की अनुयायिता का पहलू है, जो अपनी निरंतरता के साथ मानव संरक्षण की नवीन महसूस करती है। आज आप ऐसे स्थान पर हैं जो लोग और विश्वास का केंद्र बन गए हैं। इस मौके पर कुलाधिपति ने बोलते हुए सभी छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाया और कहा कि शिक्षा के गुणात्मक पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुलाधिपति ने सभी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विशेष सम्मान किया गया है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसी यूनिवर्सिटी और आप यहाँ मिलकर मुझे और खुशी है कि 65% जिन्हें नए मिले हैं, काबिलियत है, वो आप बैठे हैं। इस हमारी संगठन का एक स्वरूप है। तो आज इन्हीं लड़कियों बैठोगे मेरे दौर से गुजर रहे हैं। क्षेत्र और देश की सीमाएं विलुप्त होती जा रही, संसार आंदोलन प्राप्त किया है। हम किताबी दुनिया से निकलकर इंटरनेट और व्यवसाय की दुनिया में आ गए हैं। रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और उसकी संभावनाएं देश देशांतर कर शिक्षण और जो भी बदल गई है, परंतु सबके साथ भारतीय भी हमारी चिंताधारा के केंद्र में होनी चाहिए। साथ ही हमें ग्लोबल और लोकल के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। कुलाधिपति के भाषण के बाद समारोह में 53 गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें 2 सत्रों के छात्र छात्राएं शामिल थीं। 2015-17 के कुल 25 विषयों के टॉपर को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट सहित 26 गोल्ड मेडल दिए गए, तो 2016-18 सत्र के कुल 27 गोल्ड मेडल छात्र छात्राओं को दिए गए। 2016 से 18 से फिजिक्स विषय में गोल्ड मेडल मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पदक मैं पुलवामा में शहीद हुए 45 भारतीय जाबाज को मैं समर्पित करना चाहती हूँ। क्या कहेंगे? मैं इस बार रेलवे में होने वाला है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रोफेसर PhD करने के लिए प्रोफेसर बनना किसी डिपार्टमेंट में और मिथिला यूनिवर्सिटी में सेवा करने का इच्छा मुझे। इस सत्र में
जंतु विज्ञान विषय में 2 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। इसके अलावा पीएचडी की डिग्री भी बांटी गई। इस दीक्षांत समारोह में 2 विभूतियों को विश्वविद्यालय ने डीलिट मानद उपाधि, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और विज्ञान में डीलिट की उपाधि दी गई। वहीं मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित कलाकार गोदावरी दत्त को साहित्य में डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। इस बार मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ आई हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, यूजुअली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा जिसके कारण इन लोगों को सिलेक्ट किया गया इस बार। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बार बार मुझे मौका ये मिलता है करने को और हर बार एक नया अनुभव मिलता है। जब हम दीक्षांत समारोह बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और इसको इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं का कहना था कि उन्हें आज ये उपाधि प्राप्त कर बहुत खुशी मिल रही है। आज हमें ये अपनी दीक्षा पूरी की, अब आगे पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे ताकि रोजगार की तलाश के साथ अपने कैरियर का निर्माण कर सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा हूँ। यहाँ के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये काफ़ी बड़ा फंक्शन था। यहाँ हमने देखा कि कैसे डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया। एक तरह से ये शिक्षा का महोत्सव हो गया, जहाँ उन्होंने अपनी ये जो शिक्षा की सारी डिग्रियाँ प्राप्त की थी उनको एक तरह से सेलिब्रेट किया। इस समारोह में WIT के डॉक्टर रश्मि कुमारी और MRM कॉलेज के डॉक्टर पुतुल सिंह उद्घोषक के जिम्मे संभाल रही थी। कुलाधिपति के स्वागत एवं मंचासीन अतिथियों के सम्मान व गोल्ड मेडल वितरण को लेकर WIT की छात्राएं उपस्थित थी, जो एक एक कर कार्यक्रम में अपना योगदान दे रही थी। मैं यही दरभंगा की हूँ। जनरली मैं देखती थी कि यहाँ पे होता था ये चीज़, पर मुझे आने का मौका नहीं मिला। बट WIT के थ्रू मुझे इसमें आने का मौका मिला और इस ओकेजन को जीने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात किसी भी छात्र छात्राओं के लिए कुलाधिपति के हाथों सम्मानित होना, प्रशस्ति पत्र और डिग्री लेना उनके कैरियर में एक नया चांद लगाता है। इन लोगों का कहना था कि इन छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायता मिली है। साइकोलॉजी MA 15-17 बैच अच्छा लग रहा है। बहुत हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। जो हम 15-17 स्टूडेंट है, अब मुझे खुशी मिल रही है। मुझे आगे भी मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ करूँ और सम्मानित किया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं का उत्साह काफी देखने को मिला। सभी छात्र छात्राएं अपनी डिग्री हाथ में लेकर मीडिया के समय आकर अपने कैरियर निर्माण की बात करने लगे। प्राप्त की है और कहीं न कहीं थोड़ा सा दुखी भी है, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि हम लोगों को जो है, क्योंकि PhD जो होती है वो असल में उपाधि होती है और यह उपाधि हम लोगों को अगर मंच पे मिलता तो और हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती। लेकिन चूँकि महामहिम का कार्यक्रम था, हम लोग किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि छात्र हित और विश्वविद्यालय हित सर्वोपरि है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग जो कि ये बनाए हुए थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आने वाले भविष्य में जो भी शोध के विद्यार्थी हों, जो PhD धारक हों, उनको कम से कम सम्मानित जो है मंच पर बुलाकर किया जाए। यही मेरी। कहा जाता है कि दीक्षांत समारोह का मतलब छात्र छात्राएं अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद अब यहां से अपने कैरियर के निर्माण के क्षेत्र में जाएंगे। छात्र छात्राओं ने उपाधि लेने के बाद खुशी जाहिर की और मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा दीक्षांत समारोह की सफलता पर उन्होंने धन्यवाद भी दिया। हमारी है, मैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हूँ और काफ़ी खुशी हो रही है। और ये मैं अपनी मम्मी पापा को गिफ्ट में देना चाहती हूँ। ये मेरे मम्मी पापा के लिए है और आगे मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और मुझे DST की तरफ से मिला है। मैं आगे अच्छा प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। किसके द्वारा जो उपाधि दिया गया है? ये LNMU द्वारा दिया गया है।
गौरतलब है कि मिथिला विश्वविद्यालय लगातार दीक्षांत समारोह का आयोजन कर पिछले कई वर्षों से पीछे चल रहे दीक्षांत समारोह को अपडेट करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि कुलपति ने इस बार कहा है कि 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन नवंबर में करेंगे। ये सुनकर छात्र छात्राओं में जोश दिखा। गौरतलब है कि 9वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी और ये क्षण ऐसा होता है जिसमें छात्र छात्राओं का न सिर्फ मनोबल बढ़ता है बल्कि आगे कैरियर निर्माण में भी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को भी इन लोगों ने धन्यवाद दिया। एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मेरे माँ पापा का एक सपना था मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूं और ये सपना पूरा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किस विषय में? बायोटेक्नोलॉजी में। क्या एम है? मेरा एम है कि मैं PhD करूं और अच्छा रिसर्च में कुछ अच्छा काम करूं अपने एजुकेशन को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजनंदिनी कुमारी। भारत चुनाव आयोग द्वारा चुनावी बिगुल बजते ही जिला चुनाव कार्यालय मधुबनी में चुनाव कार्यालय में कार्य की गतिविधियां काफी तेज हो गई। रात के 9 बजे तक कार्य करने की गतिविधियां बनी रही। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी के टेबल पर फाइल निष्पादन करने की लंबी भीड़ लगी हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन कार्य निष्पादन को लेकर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सजग दिखे। चुनावी महापर्व की रौनक अब दिखने लगा है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी होने के तुरंत बाद निर्वाचन संबंधी कार्य को देखता हुई खासकर के मॉडल पर FLF लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के जो प्रतिवेदन आयोग विभाग के माध्यम से भेजा जाना है तो उसको तैयार करने में और विभिन्न विभागों के द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं इनसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए ये सामान्य प्रक्रिया है। केवटी थाना क्षेत्र के पैगमपुर गांव में मंगलवार को एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका मिथिलेश दास की पत्नी गायत्री देवी 48 उम्र की बताई जाती है। उसका बड़ा पुत्र राजा कुमार ने बताया कि चापाकल पर नहाने गई थी। पांव फिसल जाने से उसके सिर में काफी चोट आ गई। परिजनों ने इलाज के लिए स्थानीय PSC ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। फुलपरास अनुमंडल के घोघडिया प्रखंड के बसवारी पंचायत में विकास योजनाओं का हाल बुरा है। सड़क व पुल पुलिया बनते ही टूट रहे हैं। टूटी हुई सड़कें एवं पुल पुलिया यहां विकास योजना में हो रही लूट खसोट की गवाही भी दे रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि 1 महीना पूर्व इसकी जांच कराने के संबंध में आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को देने के बावजूद अभी तक जांच नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते माह जामुन प्रसाद यादव, सिनैन यादव सहित करीब 4 दर्जन लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन SDO को देकर जांच की मांग की गई थी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही दरभंगा में चुनावी गतिविधि तेज हो गई है। लोगों के बीच गांव से लेकर शहर तक चर्चा होने लगी है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल को दरभंगा में नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे। हालांकि अभी भी महागठबंधन और NDA से कोई नाम सामने नहीं आने की वजह से लोगों में उहापोह की स्थिति है, लेकिन जनता अब नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने भी लगी है। मिथिला मंच न्यूज का चुनावी रण क्षेत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हम जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव में सबसे अधिक आवाज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की होती है, क्योंकि ग्रामीण जनता निष्पक्ष, बिना कोई भेदभाव और निस्वार्थ रूप से अपनी आवाजें बुलंद करती है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास की जगह अब राजीव आवास योजना, नल जल योजना, शौचालय एवं अनाज नहीं मिलने के कारण आक्रोशित लोग अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के पक्ष में भी कई महिलाओं को बोलते देखा गया। गौरतलब है महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सभी घर में गैस उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की वजह से लोगों में रात के अंधेरे में भी अब डर नहीं लग रहा। इस बात की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने दी। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध।
रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।